गंगा से हुगली और पद्मा जैसे इस वैदिक संस्कृति का भी पूर्व की बौद्धिक रूपी गंगा से चिन्हित स्थानों के साक्ष्य के साथ रूपांतरण का घालमेल कैसे होता है, अब इस पर चर्चा करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। गुप्त काल में निर्मित बौद्ध स्थलों में स्थापित अवलोकितेश्वर बुद्ध या बोधिसत्व वाली बुद्ध मूर्तियों और बौद्ध प्रतीकों का ब्राह्मणी राजपूत काल में शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय द्वारा कैसे रूपांतरित होता है, जो आज वैदिक संस्कृति का भाग बना हुआ है। साक्ष्य संख्या पहली, शैव पंथ द्वारा काबिज मंदिर, केदारनाथ मंदिर। शैव पंथ की स्थापना में 778 ईस्वी में जन्मे आदि शंकर का नाम आता है, जिन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत पर शैव पंथ का अभ्युदय करवाया था, जिसका प्रथम स्थान व कार्य क्षेत्र केदारनाथ मंदिर के साथ जुड़ा है। आज वैदिक अनुयायी लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काव्य के पात्र पांडवों ने करवाया था। कुछ अन्य वैदिक मत वालों की मान्यता है कि त्रिलोकीनाथ स्वयं इस जगह पर प्रकट हुए थे, जबकि आदि शंकर के अनुयायियों की मान्यता है कि इस मंदिर को स्वयं आदि शंकर ने स्थापित किया था। लेकिन पुरातात्विक उद्भेदन द्वारा इस मंदिर का साक्ष्य कुछ और ही बातों की ओर इशारा करता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से उत्खनन में एक अभिलेख मिला है, जो मालवा के राजा भोज द्वारा लिखित है। इस शिलालेख पर स्पष्ट लिखा है कि राजा भोज ने अपने शासन काल में 1134-1157 विक्रम संवत में इस केदारनाथ मंदिर को पुनरुद्धार करवाया था। दूसरा, केदारनाथ मंदिर की जो मूल रचना है, उसकी सीढ़ी पर आज भी पाली लिपि में कुछ लिखित सामग्री देखने को मिलती है, यानी कि इस मंदिर का निर्माण जिस भी सम्राट ने करवाया होगा, उस समय की लिखावट की भाषा पाली रही होगी। अब तो आज के सभी लोगों को पता है कि पाली भाषा पांडव काल की भाषा है या फिर बौद्धिक काल की भाषा है, लेकिन आज इस मंदिर पर संस्कृत भाषा वाले कब्जा करके बैठे हैं, क्यों? तीसरा है, उस केदारनाथ मंदिर के पीछे में आदि शंकर की समाधि आज भी देखने को मिलती है। शैव पंथियों ने उस पाली सभ्यता में निर्मित मंदिर को अपने अधीन करते हुए आदि शंकर की मृत्यु उपरांत वहीं पर उनकी समाधि स्थापित की है और उस मंदिर पर कब्जा कर लिया। इसके साक्ष्य स्वरूप आज भी उस केदारनाथ मंदिर का मुख्य पुजारी केरल का जंगम ब्राह्मण ही होता है। समाधि स्थल पर शंकराचार्य की जो मूर्ति स्थापित है, उस मूर्ति को गौर से देखें। वह बुद्ध की वितर्क मुद्रा वाली आसन में बैठी हुई मूर्ति है, जिसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर एक जानकारी देना जरूरी है कि समाधि स्थल और वहां पर स्थापित शंकर की पुरानी मूर्ति 2013 में आई भयावह प्राकृतिक त्रासदी यानी कि बाढ़ में नष्ट हो गई थी, जिसे पुनः 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा नए स्वरूप में पुनर्निर्माण कराते हुए स्थापित किया गया है। और चौथा, इस मंदिर में शरद ऋतु आ जाने पर पट बंद हो जाता है। अंग्रेजी महीना नवंबर में मंदिर का पट बंद करते हुए अप्रैल महीने में पुनः इस मंदिर का पट खुलता है। तब तक इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को नीचे उखी मठ में ले जाकर रखा जाता है। इस मूर्ति को आज कोई भी देखकर ये जरूर बता देगा कि ये 5 चेहरों वाले बुद्ध की अवलोकितेश्वर मूर्ति है, जिसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। अब दूसरे साक्ष्य की बात करेंगे। शैव पंथ द्वारा काबिज मंदिर तुंगनाथ मंदिर, उत्तराखंड। उत्तराखंड में पंच केदारनाथ का अपना विशेष महत्व है, जिसमें 5 केदारनाथ का नाम आता है, जिसमें पहला है केदारनाथ, दूसरा है तुंगनाथ, तीसरा है रुद्रनाथ, चौथा है कल्पेश्वरनाथ और 5वां है मद्महेश्वरनाथ का मंदिर। केदारनाथ महादेव मंदिर की चर्चा तो आप लोग पहले सुन ही चुके हैं। अब बारी है तुंगनाथ महादेव मंदिर की। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित चंद्रशिला चोटी के नीचे काले पत्थरों से निर्मित सबसे रमणीक स्थल पर स्थापित है। इस मंदिर का नाम तुंगनाथ है, जिसमें तुंग का अर्थ है सबसे ऊंचा स्थान, जिस वजह से तुंगनाथ मंदिर भारत में बने सभी मंदिरों में सबसे ऊंचे स्थान पर निर्मित है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3680 मीटर है। पुरातात्विक दृष्टि से इस मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों से 1000 वर्ष पूर्व का प्रतीत होता है। इस भव्य मंदिर को देखने के लिए प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में हजारों तीर्थयात्री और पर्यटक यहाँ आते हैं।
लेकिन सभी यात्री यहाँ पर अंधभक्ति से बंध कर आते हैं, जिस वजह से उस मंदिर की सच्चाई से आज तक कोई अवगत नहीं हो पाया है। उस मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है, उस मंदिर को आप स्क्रीन पर देखिए। आगे की पंक्ति में 3 मूर्तियां स्थापित हैं, जिसमें दाहिने से पहली मूर्ति भगवान बुद्ध की है, जो भूमि स्पर्श मुद्रा में स्थापित है, और बाएं से 2 मूर्तियां अरहत की हैं, जो ध्यान मुद्रा में हैं। तुंगनाथ मंदिर केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा तय की गई तारीख पर खुलता है, जो हर साल लगभग बैसाख पंचमी के दौरान अप्रैल या मई के महीने में खोला जाता है, और तुंगनाथ मंदिर दिवाली के बाद सर्दियों के मौसम में नवंबर महीने के दौरान बंद कर दिया जाता है। मंदिर बंद होने के बाद भगवान की प्रतिमा को मुकुटनाथ में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जो तुंगनाथ से 19 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहीं पर मुकुटनाथ में मंदिर के पुजारियों द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं साक्ष्य नंबर 3 की। शैव पंथ द्वारा काबिज मंदिर, पशुपति नाथ मंदिर, काठमांडू, नेपाल। पशुपति नाम ही वज्र यानी बौद्ध परंपरा से निकला हुआ नाम है। बौद्ध संस्कृति में पशुपति का अर्थ होता है पशु जैसी सभी आवृत्तियों पर विजय पाना, यानी जो भी श्रेष्ठ पुरुष पंचशील का धारण करते हुए अपने अंदर की पाश्विक आवृत्ति वाले सभी आचरण पर काबू पा ले, या फिर अपने अंदर की सभी पाश्विक काम पिपासा जैसी कुरीतियों से मुक्त हो जाए, वैसे व्यक्ति को ही पशुपतिनाथ की उपाधि से संबोधित किया जाता था। लेकिन ये क्या, आज ब्राह्मणी परंपरा में जिसको पशुपतिनाथ से जोड़कर देखा जाता है, वह तो काम पिपासा का भंडार है। आज सभी ब्राह्मणी ग्रंथों में उस पशुपतिनाथ पर कैसा उल्लेख मिलता है, वह तो आप सब लोग भी जानते हैं। उनमें सिर्फ पात्र को काम पिपासा को बढ़ाते हुए ही दिखाया गया है, जो आज बुद्धिजीवी वर्ग के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय वस्तु है। नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में चर्चा चल रही थी। वह मंदिर मार्गदाता तथागत बुद्ध की सात्विक आवृत्ति को देखकर उनके वज्र यानी अनुयायियों ने स्थापित किया था। स्क्रीन पर दिखे चित्र में आपको दिख रहा होगा। आज भी उस मंदिर में मार्गदाता गौतम बुद्ध की 4 मुख वाली आकृति स्थापित है, लेकिन उस आकृति को कोई पहचान ना ले, इस वजह से आज ब्राह्मणी धर्म के ठेकेदार लोग अपने अनुयायियों को उसे पारस पत्थर कहकर उससे दूर रखते हैं, ताकि उस पत्थर की बनी आकृति को कोई देख ना ले। लेकिन आदिशंकर के शैव मतावलंबी अनुयायियों ने बाद में उस मंदिर को अपने कब्जे में करते हुए अपना आधिपत्य जमा लिया था, जिसका साक्ष्य आज भी उस मंदिर में बनने वाली पुजारी परंपरा को देखकर कोई भी समझ सकता है। शैव पंथियों की चली आ रही परंपरा के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर में कुल 5 पुजारी होते हैं, जिनमें 4 सहायक पुजारी स्थानीय या भारतीय भट्ट ब्राह्मण हो सकते हैं, लेकिन उस मंदिर का एक मुख्य पुजारी दक्षिण भारत का ब्राह्मण ही बनता है। आखिर दक्षिण भारत के आदिशंकर के रिश्तेदार ब्राह्मण ही क्यों? इससे स्पष्ट होता है कि दक्षिण के आदिशंकर से ये परंपरा आज तक निरंतर चली आ रही है। वज्रयानियों द्वारा निर्मित 4 मुखी पशुपतिनाथ की आकृति को शैव पंथ के अनुयायी रहे मध्यकाल 15वीं और 16वीं शताब्दी के राजा प्रताप मल्ल और भूपेंद्र मल्ल ने इस मंदिर के बाहरी भागों का पुनरुद्धार करवाया था। लेकिन वज्रयानियों के अंदर मार्गदाता गौतम बुद्ध के प्रति जो पशु आवृत्ति छोड़ने की अवधारणा थी, उस अवधारणा को शैव पंथियों ने उल्टा करते हुए इस मंदिर के बाह्य कलाकृति में पशु आवृत्ति की नक्काशी को ही दिखाया है, जो शैव परंपरा में देवदासी प्रथा के उदय का सूचक है। अब बात करेंगे साक्ष्य नंबर 4 की। शैव पंथ द्वारा स्थापित शिवलिंग मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर, मंदसौर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के शिवनी नदी के तट पर मंदसौर शहर बसा है। मंदसौर में काठमांडू के जैसे ही वज्रयानियों द्वारा निर्मित 8 मुखी मार्गदाता गौतम बुद्ध की आकृति प्राप्त हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार सन 1940 ईस्वी में उदाजी नाम का धोबी शिवनी नदी में एक शिला पर कपड़ा धो रहा था। नदी की जलधारा जैसे जैसे कम हो रही थी, वैसे वैसे वह शिला भी पानी से बाहर आ रही थी। जब पूरी तरीके से वह शिला पानी से बाहर दिखने लगी तो वहां ब्राह्मणी परंपरा के पेशेवर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी लोगों ने उस शिला पर बनी आकृति को काठमांडू के पशुपतिनाथ से जोड़ते हुए पशुपतिनाथ मंदसौर की स्थापना कर दी।
इससे भी बढ़कर चैतन्य देव आश्रम मनपुरिया के अधिष्ठाता स्वामी प्रत्यक्षानंद महाराज ने पंचकुटात्मक महायज्ञ करते हुए भोले भाले नव ब्राह्मणी अनुयायियों के अंदर इसकी महत्ता 5000 साल पूर्व बता दी। जबकि इस शिला पर मार्गदाता गौतम बुद्ध की 8 मुख वाली आकृति बनी हुई है, जिसकी ऊंचाई 7.5 फीट की है, जिसे आज कोई भी जाकर देख सकता है। अब बात करते हैं साक्ष्य नंबर 6 की। शैव पंथ द्वारा स्थापित शिवलिंग मंदिर लीलोटीनाथ मंदिर, उत्तर प्रदेश। लीलोटीनाथ का शिव मंदिर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले से 9 किलोमीटर की दूरी पर शारदा नगर में स्थित है। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति पूर्वकालीन है, लेकिन इस मंदिर की बाहरी संरचना का निर्माण अंग्रेजी काल में स्थानीय जमींदार द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में विराजित मूर्ति की सच्चाई यह है कि अंग्रेजी काल में कुछ लोग जमीन की खुदाई कर रहे थे, तभी जमीन के नीचे से एक गोलाकार पत्थर प्राप्त होता है जिस पर किसी की आकृति बनी हुई थी। इस बात की जानकारी से पूरे शहर में यह चर्चा का विषय बन गया। तभी वैदिक संस्कृति के काल्पनिक मनु महाराज के वंशजों का आगमन हो जाता है। मनु महाराज के वंशज पत्थर पर बनी आकृति को काफी गौर से अवलोकन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह मूर्ति महाभारत कालीन है, जो साक्षात शिव भगवान की है। इस शिव मंदिर को मुगल काल में किसी मुगल सम्राट ने नष्ट कर दिया होगा, जिसकी वजह से उस मंदिर में विराजित शिव भगवान जमीन के अंदर दब गए होंगे। लेकिन मनु वंशजों द्वारा बताई गई सभी बातों को भारत के वैदिक अनुयायी लोग भी सुन रहे थे। वैदिक अनुयायियों को तो मानो महाभारत काल के विलुप्त शिव भगवान मिल गए। वे लोग अपनी इस खुशी के आगे उस मनु पुत्र से यह भी पूछना भूल गए कि ज्ञानी महोदय, मुगल काल से पूर्व भी भारत का स्वर्ण काल था। उस काल में इस महाभारत काल के शिव मंदिर की चर्चा क्यों नहीं आई? इस पत्थर में जिस भी भगवान की आकृति बनी है, वह आकृति मार्गदाता गौतम बुद्ध से क्यों मिलती है, जिसे कि आप लोग भी देख सकते हैं। अब बात करेंगे साक्ष्य नंबर 6 की। शैव पंथ द्वारा स्थापित शिवलिंग मंदिर इटखोरी का शिव मंदिर, झारखंड। इटखोरी का शिव मंदिर महाने नदी और बक्सा नदी के संगम पर स्थित है। इटखोरी शहर झारखंड राज्य में चतरा जिले के अंतर्गत स्थित एक प्रखंड का नाम है। इटखोरी से उत्खनन में बड़ी मात्रा में बौद्धकालीन संरचना के अवशेष मिले हैं, लेकिन उन सभी प्राप्त साक्ष्यों की आज के वैदिक लोग अपने मनोनुकूल व्याख्या करते हुए उस अज्ञात वैदिक काल से तारतम्य मिलाते हुए झूम रहे हैं। प्राप्त साक्ष्यों में मार्गदाता गौतम बुद्ध की छोटी छोटी आकृतियां बनी हुई एक गोलाकार पत्थर मिला है, जिसे आज के वैदिक अनुयायी लोग शिवलिंग बताते हुए जलाभिषेक की प्रथा आरंभ कराते हुए अपनी जीविकोपार्जन चला रहे हैं। जबकि वह एक मार्गदाता की मूर्ति है, जिन्होंने सभी से कहा था कि आप लोग कोई कर्म कांड करते हुए मुझसे कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं करना। लेकिन इटखोरी के बुद्धिजीवी भारी संख्या में मिले बौद्धिक अवशेष के बाद भी कर्म कांड में लगे हैं। इस मूर्ति में बुद्ध की मूर्ति के साथ साथ बौद्ध स्तूप भी मिला है, जिसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। साक्ष्य नंबर 7। शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिव मंदिर बैजनाथ धाम उर्फ देवघर। वैदिक अनुयायियों के अनुसार पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें एक ज्योतिर्लिंग का स्थान बैजनाथ धाम है। आज वैदिक ग्रंथों की कथा के अनुसार इस लिंग की स्थापना रामकालीन युग में स्वयं लंकाधिपति राजा रावण के द्वारा की गई थी। आज तक श्री राम के किला और नगर का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन उस काल में स्थापित शिवलिंग की कथा आज सबके सामने प्रचलित है। इसी से पता चलता है कि वैदिक अनुयायी गण अपने चक्षु ज्ञान से कितना ज्यादा श्रुति स्मृति की कथा से अभिभूत हैं। देवघर मंदिर झारखंड राज्य में स्थित है, जहां जाने हेतु जसडीह रेलवे स्टेशन से उतरकर सड़क मार्ग द्वारा 8.6 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अब प्रश्न उठता है कि रामकालीन सतयुग काल के रावण द्वारा स्थापित मंदिर में मार्गदाता गौतम बुद्ध की सबसे विशाल और पुरानी मूर्ति कैसे स्थापित हो गई? देवघर मंदिर परिसर के चारों तरफ अलग अलग देवताओं की मूर्तियां स्वतंत्र रूप से अलग अलग मंदिरों में स्थापित हैं। सभी मंदिरों के बीच वाले मंदिर में शिवलिंग स्थापित है। उस शिवलिंग से सटे दाहिने तरफ बने मंदिर में काल भैरव की मूर्ति स्थापित है। ये काल भैरव के रूप में किसकी मूर्ति स्थापित है, किसी ने आज तक इस पर विचार करने का प्रयास किया है?
ये काले रंग के चमकीले पत्थर से मथुरा कला में निर्मित मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति है, जो भूमि स्पर्श मुद्रा में सुशोभित होकर बैठी हुई है। दूसरा, इसी प्रांगण में मुख्य शिवलिंग के बाईं ओर बने मंदिर में आनंद भैरव की मूर्ति स्थापित है। यह आनंद भैरव कौन है? ये आनंद भैरव मार्गदाता गौतम बुद्ध के अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का रूप है, जो अपने दाहिने हाथ में शक्ति का प्रतीक वज्र लिए हुए हैं। देवघर प्रांगण में सभी मूर्तियों में इन दोनों मूर्तियों की बनावट सबसे विशाल और मथुरा कला में भारत के सबसे पूर्व काल निर्मित मूर्ति हैं। अब आप स्वयं तय करें कि रावण भारत कब आया था, शिवलिंग को देवघर कब लाया था, मार्गदाता तथागत बुद्ध किस काल में लोगों को ज्ञान दिए थे, तथागत बुद्ध के कौन से अनुयायियों द्वारा गौतम बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ था, भारत में सबसे पूर्व किनकी मूर्ति बनी थी। आज पुरातत्व विज्ञान द्वारा प्रमाणित है कि सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति बनी थी और भारत में मूर्तियों का बनना ईस्वी सन के आसपास गंधार कला में और कनिष्क काल में मथुरा कला के अंतर्गत आरंभ हुआ था। उसके पूर्व में कुछ ही मूर्तियां प्राप्त होती हैं जिनकी बनावट भी प्राप्त मूर्तियों से भिन्न होती है। आज उनका मिलना भी नगण्य मात्रा में है, लेकिन फिर भी पूर्व की उस बनावट में कोई वैदिक देवी देवता की आकृति नहीं मिली है। अब आप लोग खुद ही तय करें कि आपकी जिंदगी में सवाल बनकर मार्गदाता गौतम बुद्ध बैठे हैं या आपके अंदर की भोलापन वाली अंधभक्ति। आज आपकी इसी अंधभक्ति वाली सोच के कारण आपके ज्ञान और भावना से खेलते हुए कुछ तथाकथित लोग अपनी काल्पनिक कहानियों में उलझा कर रखते हुए अपनी जीविकोपार्जन चला रहे हैं। स्क्रीन पर आप काल भैरव और आनंद भैरव की मूर्ति को देख सकते हैं। साक्ष्य नंबर 8, शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिव मंदिर महामंडलेश्वर मंदिर, भभुआ, बिहार। बिहार के भभुआ जिले के अंतर्गत कैमूर पहाड़ी पर मुंडेश्वरी देवी का विख्यात मंदिर स्थित है। इस मंदिर के प्रांगण में शिवलिंग स्थापित है, जिसकी बनावट अशोक स्तंभ के जैसी है। इस स्तंभ की ऊंचाई वाले अग्रभाग पर पंचमुखी आकृति बनी है। इसी आकृति को महामंडलेश्वर महादेव का रूप कहा जाता है। इस आकृति की बनावट में कहीं पर भी आपको आज के शिव की पहचान नहीं मिलेगी। फिर भी इस परंपरा में रहकर अपना जीविकोपार्जन करने वाले ज्ञानी लोग अपने अंध भक्तों के अंदर अपने दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए उसे चमत्कारिक शिवलिंग बताते नहीं थकते। वैदिक परंपरा के अनुयायियों की दृष्टि में यह मंदिर काफी प्राचीन है, लेकिन इसकी प्राचीनता कितनी है यह आज तक इस परंपरा में पढ़े लिखे किसी भी बुद्धिजीवी को मालूम नहीं है। परंतु इस मंदिर के आसपास काफी बिखरा हुआ प्राचीन काल का साक्ष्य मिला है, जो संगम काल की याद दिलाता है। प्राप्त सभी साक्ष्यों को पटना के संग्रहालय में आज भी देखा जा सकता है। साक्ष्य नंबर 9, शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिवलिंग मंदिर कैलाशपुरी मंदिर। राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर से 18 किलोमीटर उत्तर दो पहाड़ियों के बीच में एक कैलाशपुरी नाम का प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। इस कैलाशपुरी मंदिर में त्रिलोकी शिव का एक लिंग स्थित है, जिसमें 4 मुख की आकृति बनी है। इस वजह से इस शिवलिंग को एक लिंगी के नाम से पूरे मेवाड़ में जाना जाता है। वर्तमान एक लिंगी मंदिर की बाहरी बनावट का निर्माण 15वीं शताब्दी में महाराणा रायमल ने करवाया था, लेकिन इस 4 मुखी वाली काले पत्थर से बनी आकृति की बनावट को पुरातत्व ज्ञाता द्वारा 8वीं शताब्दी का बताया जाता है, जो वज्रयानियों द्वारा निर्मित आकृति है। साक्ष्य नंबर 10, शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिवलिंग मंदिर गंधेश्वर महादेव मंदिर। छत्तीसगढ़ प्रदेश के महासमुंद जिला में महानदी तट पर सिरपुर नगर स्थित है। यह सिरपुर नगर पुरातात्विक स्थल के रूप में काफी मशहूर है। इस जगह से खुदाई में गुप्तकालीन बौद्ध साक्ष्य प्रचुर मात्रा में मिलने की वजह से इस जगह का संबंध पूर्वकालीन बौद्ध सभ्यता से जुड़ जाता है। सिरपुर की खुदाई में बुद्ध मूर्तियों का जो साक्ष्य मिला है, उसमें बहुत सारा साक्ष्य अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति से भी संबंधित है। इस वजह से आज के नववैदिक जीविकोपार्जन करने वाले या फिर सामाजिक स्तर पर मान सम्मान पाने वाले शैव और वैष्णव पंथी लोग अपनी अपनी परिकल्पना से एक नए अवतारवाद की कहानी को गढ़ते हुए इसे दूसरी काल्पनिक संरचना का रूप देते जा रहे हैं। आज प्राप्त सभी साक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर एक संग्रहालय का रूप देते हुए रखा गया है, जिसे आगे बृहत अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय की रूपरेखा देने की योजना है। लेकिन बौद्ध साक्ष्यों की वजह से सभी मनुवादियों का पैर रुक जाता है।
वैदिक अनुयायियों हेतु सिरपुर में आज सबसे मुख्य गंधेश्वर महादेव का मंदिर है, जो महानदी के उत्खनन वाले स्थल पर निर्मित किया गया है। खुदाई से लिखित 2 स्तंभ प्राप्त हुए हैं, लेकिन भारत सरकार में बैठे लोगों को इसके अनुवाद को प्रकाशित करने में काफी डर लग रहा है कि कहीं वैदिक इतिहास का सारा भेद ही ना खुल जाए। इस जीर्ण शीर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार 14वीं शताब्दी में चिमन जी भोसले द्वारा करवाते हुए आगे की देखभाल हेतु इस मंदिर को कुछ जमीन दान दिया था, जो आज भी इसकी सच्चाई को बयान करता है कि इस मंदिर का निर्माण मुगल काल में हुआ है। इस जगह से खुदाई में जो लिंगनुमा आकृति मिली है, उसमें मार्गदाता बुद्ध की आकृति बनी है। साक्ष्य नंबर 11, शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिव मंदिर चौमुखी महादेव मंदिर, वैशाली बिहार। वैशाली नगर गढ़ से 2 किलोमीटर की दूरी पर चौमुखी महादेव का मंदिर है। बात 1947 ईस्वी की है। इस जगह के स्थानीय लोग पानी पीने हेतु कुआं बना रहे थे। कुआं बनाने के दौरान जिस गड्ढे की खुदाई हो रही थी, उसी गड्ढे में एक 4 मुखाकार वाला स्तंभ मिला, जिसकी चर्चा आग की तरह चारों ओर फैल गई। उस 4 मुखा वाले स्तंभ की बनावट देखकर तरह तरह की चर्चा होने लगी। आसपास के पंडित पुरोहित भी आ गए। इतने में वहां की इकट्ठी भीड़ ने पंडित से पूछा, यह स्तंभ क्या है? लेकिन एक कहावत है कि जो जैसा होता है उसे सब कुछ वैसा ही दिखता है। पंडित ने झट से उत्तर दिया कि ये चौमुखी महादेव जी हैं। फिर क्या था, स्थानीय लोग और स्थानीय सांसद के निधि सहयोग से वहां मंदिर बनना शुरू हो गया, जो वर्तमान समय में एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। जबकि यह गुप्तकालीन स्तंभ है जिस पर भगवान बुद्ध की आकृति बनी है। आज भी उस मंदिर के पास एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर गुप्तकालीन सम्राट चंद्रगुप्त उर्फ विक्रमादित्य लिखा हुआ है। अब वर्तमान में सूचना मिली है कि सही बात उस मंदिर के पुजारी को मालूम हो गई थी, जिस वजह से पुजारी ने स्तंभ पर बनी आकृति यानी कि चेहरे के साथ छेड़छाड़ कर पहचान मिटाने का असफल प्रयास किया है। साक्ष्य नंबर 12, शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिव मंदिर चतुर्भुज स्थान महादेव मंदिर, मुजफ्फरपुर बिहार। इस जगह का नाम 4 भुजा वाली मूर्ति की वजह से चतुर्भुज स्थान प्रसिद्ध है, लेकिन आज यह स्थान मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया के कारण काफी बदनाम है। कहा जाता है कि 1303 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के बगल में तुर्की नामक स्थान से 3 फुट लंबी एक शिला मिली थी, जिसके अग्रभाग की चारों दिशाओं पर 4 आकृति बनी थी। उस आकृति वाली शिला को मुजफ्फरपुर के इस स्थान पर स्थापित कर दिया गया, जिसको शिवलिंग समझते हुए लोग आज भी जलाभिषेक करते आ रहे हैं। लेकिन उस शिला को देखकर आज कोई भी कह सकता है कि शिवलिंग ऐसा नहीं होता। इस स्थान का नाम भी उसी 4 आकृति की वजह से चतुर्भुज स्थान पड़ा था। साक्ष्य नंबर 13, शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिव मंदिर बैकुंठ महादेव मंदिर, फंतुहा, पटना, बिहार। बिहार की राजधानी पटना से सटे पूर्वी छोर पर बैकुंठपुर गांव स्थित है। मान्यतानुसार इस गांव में रामकालीन काल का एक ऐतिहासिक मंदिर स्थित है। इस मंदिर में जो लिंग स्थापित है, उस लिंग की खासियत है कि उसमें 108 छोटे आकार में तथागत बुद्ध की आकृति बनी है, जिस आकृति को स्थानीय पंडा लिंग बताकर लोगों से जीविकोपार्जन करता है। इसी बनावट का एक स्तंभ इटखोड़ी से भी प्राप्त हुआ है, जिसको आप इसी वीडियो में देख चुके हैं। इस आकृति में स्थानीय पंडितों द्वारा एक तराशी गई दूसरी आकृति का जोड़ बैठाया गया है, जिसे आज के समय में शिव पार्वती के नाम से संबोधित किया जाता है। साक्ष्य नंबर 14, शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिव मंदिर वीर महादेव मंदिर, धनरुआ, पटना, बिहार। यह स्थान बिहार राज्य के मसौड़ी अनुमंडल में धनरुआ थाना में पड़ता है। इस मंदिर का निर्माण आज़ादी के बाद का है, लेकिन इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग बहुत पुराना है। इस लिंग के ऊपरी हिस्से पर चेहरे की आकृति बनी है, जिस आकृति को आप लोग देख सकते हैं। यह स्तंभनुमा बनावट है, जिसकी लंबाई लगभग 5 फुट ऊंची है और मोटाई 1 फुट से ज़्यादा प्रतीत होती है। स्थानीय लोग आज भी इन्हें प्यार से बुढ़वा बाबा के नाम से संबोधित करते हैं। दरअसल यह बुढ़वा बाबा का नामकरण भारत के धूर्त वर्ग ने किया है। इस स्तंभनुमा बनावट की वास्तविकता यह है कि वीर ओरियारा के बगल में दरधा नदी के दूसरी ओर देवदह ग्राम है। देवदह यानी कि देवडीह यानी कि पूर्व काल में अरहत भिक्षु के रहने का स्थान। इस ग्राम के पास में तथागत बुद्ध से जुड़ा काफी प्रमाण बिखरा था।
जिसको बिहार सरकार ने वहां से उठाकर वर्तमान पटना के संग्रहालय में रखवाने का कार्य भी किया है। फिर भी इन्हीं प्रमाणों में से एक प्रमाण की यह बनावट है जिसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस स्तंभ की पहचान को छिपाने हेतु स्तंभ के ऊपरी हिस्से पर बने चेहरे की आकृति को काफी नुकसान पहुंचाया है। यह किसी की गलती के कारण भी हो सकता है या फिर कोई धूर्त इसे किसी विद्वेष की भावना से कर भी सकता है ताकि इस स्तंभ पर बनी आकृति को कोई पहचान न मिले। दूसरी बात, इस स्तंभ के ऊपरी सिरे पर आकृति के बगल में ब्रह्मी लिपि में लिखित 3 पंक्तियां हैं जिसकी लिखावट काफी अस्पष्ट हो गई है, लेकिन प्रयास तो किया जा सकता है। इस लिखावट की वर्णमाला से स्पष्ट होता है कि यह ब्रह्मी लिपि युग का स्तंभ है। फिर भी धूर्त ब्राह्मण ने यह कहकर अनाड़ी वर्गों को प्रभावित किया कि यह बुढ़वा महादेव बाबा हैं और यह बाबा शंकर जी का रूप है। फिर क्या था, उस ग्राम के आसपास के अनाड़ी यानी कि अनार्य लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और बूढ़ा महादेव बाबा को स्थापित करने हेतु तन मन धन की खुलेआम बोली लगने लगी। साक्ष्य नंबर 15, वैष्णव पंथ द्वारा परिवर्तित विष्णु अवतार मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर। भारत में विष्णु के अवतार में अवतरित जितने भी मंदिर राजपूत काल या मुगल काल के हैं, उन सभी मंदिरों में स्थापित मूर्ति मार्गदाता गौतम बुद्ध की अवलोकितेश्वर मुद्रा वाली मूर्ति हैं। आज जरूरत सिर्फ आपको ब्राह्मणी कल्पना से निकलकर उस सच्चाई को देखने की है। भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक धाम का नाम है बद्रीनाथ धाम, जिसे बद्री नारायण मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर की मूर्ति ध्यान मुद्रा में है और साथ में कई अन्य मूर्तियां भी स्थापित हैं। पूर्व काल में इस जगह पर वज्र यानी परंपरा वाले लोग मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति को स्थापित किए हुए थे, लेकिन 8वीं शताब्दी में केदारनाथ के आसपास आदि शंकर के बढ़ते प्रभाव का असर इस जगह पर भी पड़ गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वज्र यानी परंपरा वाले लोग मार्गदाता की मूर्ति को वहीं छोड़कर तिब्बत की ओर पलायन कर गए। उसके बाद आदि शंकर के अनुयायी लोग मार्गदाता की मूर्ति को अलकनंदा नदी के बगल वाले तृप्त कुंड में फेंक दिए थे। आदि शंकर द्वारा स्थापित शैव पंथ के कुछ 100 वर्षों बाद ही उससे अलग एक वैष्णव पंथ की स्थापना का श्रेय रामानुजाचार्य को जाता है। रामानुजाचार्य का कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से केदारनाथ के बगल का रमणीक बद्री के पेड़ का जंगल था, जिन्हें की बेर का जंगल भी कहा जाता है। यह वही बद्री का जंगल है जिसमें पूर्व काल में वज्रयानियों द्वारा स्थापित मार्गदाता की मूर्ति को शैव पंथियों ने फेंका था। बद्री के तप्त कंड में स्नान करते समय रामानुजाचार्य को मार्गदाता की मूर्ति मिलती है, जिसे वह विष्णु का अवतार समझते हुए वहीं अलकनंदा नदी के किनारे स्थापित करते हैं, जिसका नाम बद्री यानी कि बेर के जंगलों से जुड़ता हुआ बद्रीनाथ रखा जाता है, जो आज बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। आज बद्रीनाथ मंदिर की जो संरचना देखने को मिलती है, उसका निर्माण रामानुज संप्रदाय के स्वामी वरदराज की प्रेरणा से 15वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने करवाया था। साक्ष्य नंबर 16, वैष्णव पंथ द्वारा परिवर्तित मुक्तिनाथ मंदिर। मुक्तिनाथ नेपाल राष्ट्र के मुस्तांग जिले में स्थित एक प्रसिद्ध और दर्शनीय पावन स्थल है, जहाँ प्रकृति और अध्यात्म का सुंदर तालमेल मन को मोह लेता है। नेपाल के 7 प्रमुख तीर्थ स्थलों में मुक्तिनाथ भी एक स्थल है। काली गंडकी नदी के पावन जल से प्रच्छादित नीलगिरी और धौलागिरी के हिमाच्छेद श्रृंखलाओं से सुशोभित हरी भरी पहाड़ियों से सुसज्जित और तेज गति से बहती नदियों की जलधारा की ध्वनि से गूंजता मुक्तिनाथ क्षेत्र को मान्यतानुसार भगवान विष्णु और आदिदेव महादेव के निवास स्थान के रूप में दर्शनीय और पूजनीय माना जाता है। मुक्तिनाथ मंदिर जाने हेतु काठमांडू होते हुए पोखड़ा जाना होता है। उसके बाद पोखड़ा से मुक्तिनाथ की यात्रा प्रारंभ होती है। पैगोडा शैली में बनाया गया यह मंदिर 14 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। मान्यता के अनुसार मंदिर के अंदर भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और गरुण विराजमान हैं, परंतु आप मंदिर में विराजित तीनों मूर्तियों को गौर से देखेंगे तो बीच में मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति को कोई भी साफ साफ पहचान सकता है। उस मूर्ति में कान की बनावट लंबी है, जो सिर्फ तथागत बुद्ध की मूर्ति में ही पाई जाती है। मुख्य मूर्ति के एक ओर महिला बोधिसत्व और दूसरी ओर पुरुष बोधिसत्व की मूर्ति विराजित है। उसी का परिणाम है कि इस मंदिर में आज भी एक महिला पुजारी तैनात होती है, जो बौद्ध धर्मावलंबी होती है। साक्ष्य नंबर 17, वैष्णव पंथ द्वारा काबिज मंदिर तिरुपति मंदिर। इस मंदिर का स्थापना काल दक्षिण के चोल वंश के काल से माना जाता है।
दक्षिण भारत में 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक परवर्ती चोल शासकों का प्रभुत्व छाया हुआ था। चोल शासकों ने अपने काल में करीब 1400 मंदिरों का निर्माण करवाया था, परंतु इनके द्वारा निर्मित सभी मंदिरों में अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियों की झलक मिलती है। इनके द्वारा निर्मित सभी मंदिरों की बाहरी बनावट की प्रसिद्धि चोल कला के रूप में आज भी विख्यात है। चोल साहित्य में इस तिरुपति मंदिर को त्रिवेंद्रम भी कहा गया है। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को तिरुपति बालाजी या फिर वेंकटेश्वर भी कहा जाता है। इस मूर्ति की बनावट पर गौर करें। अवलोकितेश्वर बुद्ध की जो आकृति आपने पहले देखी है, बिल्कुल वैसी ही आकृति इस मूर्ति में भी है। एक हाथ में शंख है, जिसका अर्थ अज्ञानता से उठाकर अच्छे कर्म और दूसरों की भलाई करना है। दूसरे हाथ में चक्र है, जो धम्म चक्र को बढ़ाते रहने की पहचान है। तीसरे हाथ में गदा पद्मधारी रखे हुए हैं, जो शक्ति का प्रतीक है। ऐसे इस मंदिर के निर्माण में चोल शासकों के अलावा होयसल और विजयनगर के राजाओं का भी काफी योगदान रहा है। तमिल राज्य के अंदर 1050 ईस्वी में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ और उनकी शिक्षा दीक्षा शैव पंथियों के आश्रम में हुई, परंतु इन्होंने अद्वैतवाद की शिक्षा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या से असंतुष्ट होकर अपने एक अलग अवतारवाद की अवधारणा पर द्वैतवाद की नींव रखी, जिसे वैष्णव पंथ भी कहते हैं। इसके पहले पूरे भारत में कहीं पर भी वैष्णव या विष्णु के अवतार वाली किसी भी कहानी का साक्ष्य नहीं मिलता है। इसी वैष्णव पंथ की स्थापना के बाद अवलोकितेश्वर बुद्ध या बोधिसत्व प्राप्त जितने भी पूर्व काल में बनी मूर्ति या मंदिर मिले थे, उन सभी स्थलों पर इनके अनुयायी लोग अपना आधिपत्य जमाते हुए अपनी अवतारवादी मान्यता से वैष्णव पंथ में परिवर्तित करने का काम करने लगे थे। जन्म स्थान तमिलनाडु होने की वजह से इस मंदिर में भी स्थापित अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति को विष्णु का अवतार घोषित करते हुए अपने वैष्णव पंथ के अधीन कर लिया गया था। आप इस मंदिर में आज स्थापित मूर्ति को देख सकते हैं। इस मूर्ति के मुकुट के अंदर घुंघरैले बाल यानी मथुरा कला में निर्मित मार्गदाता की मूर्ति को देख सकते हैं। मूर्ति के कान की बनावट भी मथुरा कला वाली लंबी है। बाकी नाक और मुख की बनावट को आप देख ही रहे होंगे। आज इस मंदिर में पूर्व काल से एक परंपरा चली आ रही है, जिस परंपरा को आज सिर्फ बौद्ध अनुयायी ही जीवित रखे हुए हैं, और वह परंपरा है सिर मुंडन की। आज भी इस मंदिर में कर्मकांडियों द्वारा उस परंपरा को जीवित रखा गया है। 15वीं शताब्दी तक विजयनगर शासन के अभिलेख के अनुसार इस मंदिर की ख्याति ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन मुगल और अंग्रेजी काल से इसकी ख्याति बढ़नी शुरू हुई, जो आज अंधभक्तों के कारण ऊंचाई पर है। साक्ष्य नंबर 18, लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर, छत्तीसगढ़। इस मंदिर का नाम लक्ष्मण मंदिर है, लेकिन इसमें लक्ष्मण की एक भी मूर्ति देखने को नहीं मिलेगी। यह लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले में सिरपुर नगर में स्थित है। पुरातात्विक उत्खनन में इस जगह से काफ़ी मात्रा में गुप्तकालीन बौद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सभी बौद्ध अवशेष अवलोकितेश्वर मुद्रा वाले मार्गदाता गौतम बुद्ध से जुड़े हैं, जिनमें लक्ष्मण मंदिर और गंधेश्वर महादेव का मंदिर प्रमुख है। इसी वीडियो में आप लोग गंधेश्वर महादेव की कहानी सुन चुके हैं। लक्ष्मण मंदिर के नाम से आज जो प्रसिद्ध मंदिर है, उसके अंदर अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति है, जो आज विष्णु के नाम से जानी जाती है। इस मंदिर के उत्खनन में एक शिलालेख मिला है, जिससे इस मंदिर के निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है। प्राप्त शिलालेख में लिखा है कि इस मंदिर का निर्माण हर्षगुप्त की विधवा रानी बास्टा देवी ने 6ठी शताब्दी में करवाई थी। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन यह पहला मंदिर मिला है। ह्वेनसांग ने भी अपनी यात्रा वृतांत में इस स्थल में निर्मित सभी बुद्ध मंदिरों की चर्चा विस्तार से की है। इस मंदिर को 3 भागों में बांटकर निर्माण किया गया है। प्रथम भाग मंदिर का गर्भगृह है, जिसमें अवलोकितेश्वर मुद्रा में मार्गदाता बैठे हैं। दूसरे भाग में मंदिर का निकास द्वार है, जिसमें नक्काशी द्वारा मार्गदाता का अवलोकितेश्वर यानी अवतार वाली कई मुद्राओं में उनकी मूर्ति नक्काशी की गई है। तीसरा, इसके बाहर एक मंडपनुमा आकृति की बनावट मिली है, जिसमें कई खंभों द्वारा लोगों का ध्यान साधना हेतु बैठने की व्यवस्था रही होगी। इन सभी खंभों पर मार्गदाता की आकृति मिली है। साक्ष्य नंबर 19, वैष्णव पंथ द्वारा काबिज मंदिर, अष्टभुजी देगुन गुरु मंदिर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सक्ती से 10 किलोमीटर तथा खसरिया से 14 किलोमीटर पर जांजगीर चांपा जिला में अडभार नगर बसा है।
जिसे 850 ईस्वी से पूर्व काल में अष्टद्वार नगर कहा जाता था। लगभग 5 किलोमीटर की परिधि में बसा यह नगर गुप्त काल में खगोलीय वैद्यशाला और वैदिक शिक्षा का केंद्र था। साक्ष्य के रूप में आज हर जगह बिखरे खंडित मूर्ति अवशेष को देखा जा सकता है। आज भी यहाँ के लोगों को घरों में नींव खोदते समय प्राचीन टूटी फूटी मूर्तियाँ या पुराने समय के सोने चांदी के सिक्के, प्राचीन धातु के कुछ न कुछ सामान अवश्य प्राप्त होते हैं। आप लोग इस मंदिर में विराजित मुख्य मूर्ति के बगल में काले पत्थर से बनी हुई देगुन गुरु की मूर्ति को देखें। साथ ही इस मंदिर में बिखरे हुए अष्टकमल की आकृति वाली मुद्रासन भी देखें, जिस अष्टकमल पर गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित होती है। साक्ष्य नंबर 20, वैष्णव पंथ द्वारा काबिज मंदिर, उड़ीसा का सूर्य मंदिर। उड़ीसा का सूर्य मंदिर आज के सभी वैदिक अनुयायियों हेतु चमत्कारी मंदिर है, लेकिन इसके सही चमत्कार की जानकारी किसी को नहीं है। आइए इसकी चमत्कारी की विशेषताओं को समझते हैं। इस मंदिर की चमत्कारिक मूर्ति को काला पहाड़ नाम के एक मुस्लिम शासक ने तोड़कर इसमें रखी मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया था, लेकिन उस समय इसमें कोई चमत्कार नहीं हुआ था। इस मंदिर का पुनरुद्धार 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव के द्वारा करवाया गया था। अब आप इस मंदिर की बनावट को गौर से देखें। इस मंदिर की बनावट में 2 प्रकार की शैली और 2 काल के साथ 2 प्रकार के पदार्थों का उपयोग साफ साफ दिखेगा। पहली काले पत्थर से बनी मूर्ति है जो गुप्त काल की प्रतीत होती है, और दूसरी बनावट 13वीं शताब्दी के आसपास की दिखती है, जिसमें बलुआ पत्थर की मूर्ति है। अब आप स्वयं तय करें कि नरसिंह देव ने इसे बनवाया था या पूर्व काल की रही किसी अन्य स्थल की बनावट को बदलते हुए इन्होंने सिर्फ इस मंदिर का पुनरुद्धार किया था। सबसे बड़ी आश्चर्य वाली बात यह है कि इसमें अष्टांगिक मार्ग के चक्रों वाली बनावट की भरमार है, जिसे आज रथ का पहिया बोला जाता है। लेकिन इस चक्र की बनावट पर गौर फरमाएं तो यह 8 अंगों वाला मार्ग का प्रतीक चिन्ह अष्टांगिक मार्ग है। साक्ष्य नंबर 21, वैष्णव पंथ द्वारा काबिज मंदिर, देव का सूर्य मंदिर, बिहार। देव का सूर्य मंदिर औरंगाबाद जिला बिहार के दक्षिण पूर्व में 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर का शिल्प उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर से मिलता जुलता है। देव सूर्य मंदिर 2 भागों में बना है। पहला गर्भगृह है, जिसके ऊपर कमल के आकार का शिखर है और शिखर के ऊपर सोने का कलश है। दूसरा भाग मुख मंडप है, जिसके ऊपर पिरामिड नुमा छत और छत को सहारा देने के लिए नक्काशीदार पत्थरों का बना स्तंभ है। तमाम हिंदू मंदिरों के विपरीत पश्चिमाभिमुख देव सूर्य मंदिर देवार्क माना जाता है। मंदिर के स्थापत्य से प्रतीत होता है कि मंदिर के निर्माण में उड़ीसा स्वरूप नागर शैली का समायोजन किया गया है। नक्काशीदार पत्थरों को देखकर भारतीय पुरातत्व विभाग के लोग मंदिर के निर्माण में नागर और द्रविड़ शैली की मिश्रित प्रभाव वाली बेसर शैली का भी समन्वय बताते हैं। पुरातत्वविद इस मंदिर का निर्माण काल 8वीं-9वीं सदी के बीच का मानते हैं। मंदिर के बाहर में एक पाली लिपि में लिखा शिलालेख मिला है। फिर भी इस मंदिर के अनुयायियों द्वारा इस मंदिर का निर्माण 7.5 लाख वर्ष पहले का बताया जाता है, जबकि आज सभी को पता है कि पाली लिपि में शिलालेख किस काल में लिखे गए थे। पूर्व काल में इस मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ हुआ करता था, जो आज देखने को नहीं मिलता है, जिसे आज नष्ट कर दिया गया है। इस मंदिर में 3 मूर्तियां स्थापित हैं। आप इस मूर्ति को देखकर स्पष्ट बता सकते हैं कि यह मूर्ति तथागत बुद्ध की है। लेकिन आज मंदिर से अपना रोजगार चलाने वाली प्रजाति ने इस मंदिर की मूल बनावट को कपड़े से छिपाकर सूर्य देवता का रूप दे दिया है और इसे एक त्रेता युगीन काल्पनिक कहानी से जोड़ते हुए भक्तों के दिलो दिमाग में बैठा दिया है। आप मंदिर के पुराने चित्र और मंदिर की मूर्ति को देख सकते हैं। साथ ही मंदिर की दीवार की बाहरी दिशा से सटी हुई एक मूर्ति है, उसको भी चित्र में देख सकते हैं। साक्ष्य नंबर 22, वैष्णव पंथ द्वारा काबिज मंदिर, बड़गांव का सूर्य मंदिर, बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर से सटा हुआ एक गांव है जिसका नाम बड़गांव है। गांव का नाम सुनकर आप समझ गए होंगे कि इस स्थान या गांव का पूर्वकालीन नाम बुद्धगांव रहा होगा, जिसमें बाद में संबोधन की विकृति कहें या उच्चारण की विकृति कहें, इस गांव को बड़गांव से जाना जाने लगा।
ऐसे इस गांव की जमीन की विशेषता रही है कि इस गांव की भूमि में या खेतों की भूमि में कहीं भी गड्ढा खोदो, वहां से तथागत बुद्ध की मूर्ति या भगवान बुद्ध से जुड़े प्रमाणों का ही मिलना होता है। अभी तक उस गांव से प्राप्त सैकड़ों की संख्या में तथागत बुद्ध की मूर्तियों का अवैध व्यापार हो चुका है। इसी गांव में एक जलाशय है। इस जलाशय के किनारे एक मंदिर है जो आज सूर्य मंदिर के रूप में विख्यात मंदिर है। बिहार में सूर्य मंदिर के प्रति लोगों का बहुत ज़्यादा ही अंधभक्ति वाला समर्पण है। अंधभक्ति शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को देखकर कोई भी पहचान जाएगा कि ये तथागत बुद्ध की मूर्ति है। लेकिन स्थायी लोग आज भी अपनी आंखों को बंद करते हुए मार्गदाता से मुक्ति की अपील किए जा रहे हैं। इस मंदिर के पास जो तालाब है, उस तालाब के किनारे भी काफ़ी मूर्तियां बिखरी हुई हैं। उन मूर्तियों पर जो लिखावट है वह लिखावट पालकालीन ब्रह्मी बंगला के संक्रमण काल वाली है, जिसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसलिए उस लिखावट को देखकर दावे के साथ कहा जा सकता है कि यह पालकालीन लिखावट है, यानी मूर्तियों का निर्माण भी पालकालीन ही है। अब यह बात तो सभी को पता है कि पाल शासकों ने तथागत बुद्ध के ज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई थी, जिस विश्वविद्यालय का नाम विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि इस बड़गांव में पालकालीन तथागत बुद्ध की मूर्तियों की स्थापना किस उद्देश्य से की गई होगी। लेकिन आज विश्व को ज्ञान देने वाले नालंदा के लोग स्वयं अज्ञानता के दलदल में पड़कर अंधभक्ति में लीन हैं। साक्ष्य नंबर 23, वैष्णव पंथ द्वारा काबिज मंदिर जगन्नाथ मंदिर। इस मंदिर का जीर्णोद्धार कलिंग के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने 1174 ईस्वी में करवाया था, यानी इसकी स्थापना पूर्व काल की रही होगी, जिसको इन्होंने अपने वैष्णव परंपरा और संत रामानंद के अनुसार परिवर्तित करवाया था। इसलिए इस मंदिर पर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लोगों का विशेष प्रभाव है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि इस मंदिर के स्थान पर पूर्व में एक बौद्ध स्तूप था। उस स्तूप में गौतम बुद्ध का एक दांत रखा था। बाद में इस दांत को श्रीलंका पहुंचा दिया गया। उस काल में बौद्ध धर्म में अवलोकितेश्वर मार्ग को वैष्णव संप्रदाय ने मनोसात कर लिया था। यह घटना 10वीं शताब्दी के लगभग की है। आइए उस वैष्णव मंदिर के बुद्ध मंदिर होने के साक्ष्य पर गौर करते हैं। सबसे पहले यह मंदिर वक्र रेखीय आकार का है, जिसके शिखर पर 8 अंगों वाले मार्ग का प्रतीक चिन्ह लगा है, जिस चक्र के साथ बुद्ध का प्रतीक हाथी का सिर भी लगा है। साथ ही इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 सिंह विराजित हैं, जो सम्राट अशोक का रक्षित प्रतीक चिन्ह हैं। आज भी इस मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक सामने सम्राट अशोक का एक लाट खड़ा है। इन सभी साक्ष्यों को आज भी देखा जा सकता है। साक्ष्य 24वां, शाक्त पंथ द्वारा काबिज मंदिर मुंडेश्वरी देवी मंदिर बिहार। बिहार की कैमूर पहाड़ी पर स्थित मुंडेश्वरी देवी मंदिर है। इस मंदिर की कोई प्रामाणिकता नहीं मिलती है, अगर मिलती है तो सिर्फ किंवदंती। लेकिन इस मंदिर की बाहरी संरचना गुप्तकाल जैसी बनावट और पत्थरों से सदृश्य है। पहाड़ी के ऊपर मंदिर जाने के रास्ते पर बनी सीढ़ियों पर तमिल भाषा में कुछ अंकित शब्द मिलते हैं और साथ ही तमिल संगम काल के कुछ सिक्के भी मिले हैं, यानी दक्षिण का संघ काल जो वज्र यानी व्यवस्था का काल था, उसका साक्ष्य छोड़ता है। उसी मंदिर के आसपास काफ़ी मात्रा में टूटी हुई अवस्था में बिखरी मूर्तियां मिली हैं, जिसको आज पटना के संग्रहालय में देखा जा सकता है। आज ब्राह्मणों द्वारा अपने अंध भक्तों को इस मंदिर की चमत्कारिक शक्ति से काफ़ी डराया जाता है, लेकिन इस स्थान पर जिनकी मूर्ति लगी है वे सभी मनुष्यों को किसी प्रकार की चमत्कारिक शक्ति के वहम से दूर रखने को कहते थे। अब आप उस मुंडेश्वरी देवी में विराजित मूर्ति को गौर से देखें। जब आप गौर से मूर्ति को देखेंगे तो आपको कुछ दिखाई देगा। मूर्ति के सिर को देखें। इस मूर्ति में आपको कुछ दिखा हो तो समझाओ कि आप ब्राह्मणी आडंबर में आडंबर मुक्त होते हुए उस अंध परंपरा से निकलते हुए अपनी बुद्धि के शरण में जा रहे हो। साक्ष्य संख्या 25, शाक्त पंथ द्वारा काबिज मंदिर भद्रकाली मंदिर। माँ भद्रकाली मंदिर ईटखोरी में महाने एवं बक्सा नदी के संगम पर स्थित है। ईटखोरी चतरा जिला झारखंड में एक प्रखंड मुख्यालय है। ईटखोरी हजारीबाग से उत्तर में लगभग 16 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है।
अब आप भी इस माता की तस्वीर को देखें। इस आकृति में शुद्ध रूप से बुद्ध की आकृति है। फिर भी ब्राह्मण इस मूर्ति की आकृति को चुंदरी और मुकुट से छुपाते हुए अंध भक्तों को इसे भद्रकाली कहकर मूर्ख बना रहे हैं। प्रमाण आपके सामने है, यानी इस मंदिर के पंडा पुजारियों को इन सभी बातों की जानकारी है, लेकिन वे पुजारी अपनी जीविकोपार्जन के स्वार्थ हेतु इस परंपरा के अनुयायियों को उल्लू बनाने में कोई लज्जा संकोच नहीं कर रहे हैं। साक्ष्य 26वां, शाक्त पंथ द्वारा काबिज मंदिर किरीट शक्तिपीठ। भारत में कुल 51 शक्तिपीठ हैं, जिनमें प्रथम शक्तिपीठ में किरीट शक्तिपीठ का नाम आता है। यह स्थान हावड़ा स्टेशन से 7.5 किलोमीटर बड़नगर के पास हुगली नदी के तट पर स्थित है। ब्राह्मणी मान्यता के अनुसार माता का मुकुट यहाँ गिरा था। अब आप माता के इस मुकुट को गौर से देखें और तय करें कि इस मुकुट के अंदर जो आकृति दिख रही है वह तथागत बुद्ध की आकृति है या किसी किरीट नाम की कोई माता की है। आज लोगों के अंदर इतनी जानकारी प्राप्त होने के बाद भी ब्राह्मणों द्वारा कैसे दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उसका साक्षात नमूना आपके सामने है। साक्ष्य नंबर 27, वैदिक परंपरा द्वारा नव स्थापित अंजन धाम। कर्मकांडी ब्राह्मणों के अनुसार भगवान हनुमान जी के जन्म का इतिहास झारखंड के गुमला जिले के उत्तरी क्षेत्र में स्थित अंजन ग्राम से जोड़कर देखा जाता है। सभी की मान्यता ऐसी है कि यहीं पर माता अंजनी ने भगवान हनुमान को जन्म दिया था। माता अंजनी के नाम से ही इस गांव का नाम अंजन पड़ा। अंजन धाम गुमला शहर से 20 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच है। इस जगह पर हनुमान जी की जो बालकाल की एक पौराणिक मूर्ति मिलती है, उसे आज कोई भी देखकर बता सकता है कि यह मूर्ति मार्गदाता गौतम बुद्ध के बाल्यकाल की मूर्ति है। लेकिन इन सभी अंध भक्तों को कौन समझाए। 1953 में अंध श्रद्धालुओं ने मिलकर अंजनी माता के साथ अन्य मूर्तियों को स्थापित करते हुए एक मंदिर का रूप दिया। साक्ष्य 28, वैदिक परंपरा द्वारा अपहृत ओम। अभी तक आप लोग साक्ष्य के तौर पर शैव पंथियों द्वारा शिवलिंग, वैष्णव पंथियों द्वारा अवतार मंदिर और शाक्त पंथियों द्वारा शक्तिपीठ के मंदिर देखे हैं। अब तीनों शैव, वैष्णव और शाक्त पंथ के मूल मंत्र, जिसमें मंत्र ध्वनि का प्रयोग होता था, उस ध्वनि धातु की प्रामाणिकता देखें और वह प्रथम बार कहाँ और किस रूप में आई थी। ओम मणि पद्मे होम। भारत में स्थापित महायानी परंपरा के बाद से अवलोकितेश्वर बोधिसत्व द्वारा वज्रयानी, तंत्रयानी और शक्तियानी परंपरा का उदय होता है। इन तीनों में एक ध्वनि मंत्र का उपयोग मिलता है। इन तीनों मार्गों का उद्गम लगभग 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के बीच में महायान बौद्ध परंपरा से निकलता है। इस ध्वनि मंत्र का संबंध अवलोकितेश्वर बुद्ध, जो कि करुणा के बोधिसत्व हैं, उनसे है। आज कुछ जगहों पर यह मंत्र अवलोकितेश्वर बुद्ध के साथ शिलाओं पर भी लिखा हुआ मिलता है। उस समय की बौद्ध परंपरा में प्रार्थना चक्र होता था, जिस पर यह ध्वनि मंत्र ओम मणि पद्मे हुम लिखा रहता था। धम्म चक्र का प्राप्त साक्ष्य आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह मंत्र भारत के साथ साथ अन्य देशों के भी प्रार्थना चक्र पर लिखा हुआ मिलता है, जिस पर उस देश की भाषा में ओम मणि पद्मे हुम लिखा हुआ देख सकते हैं। 5-10 प्रमाण नहीं, आपको 28 साक्ष्य दिखाए गए हैं, जिसमें कि पता चलता है कि सबसे पुराना धर्म कौन सा है। वीडियो के बारे में अपनी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।